बच्चों, पिछले वीडियो में पाठ 5 अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसके लेखक प्रसिद्ध यात्रा वृतांत लेखक घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता राहुल सांकृत्यायन जी हैं। पाठ में लेखक ने घुमक्कड़ी से होने वाले आनंद और उसके लिए जो समाज में भ्रांतियाँ हैं उनको बताया है। ये भी बताया है कि किस प्रकार प्राचीन काल से आज तक अगर घुमक्कड़ ना होते तो विश्व में कोई भी देश आगे ना बढ़ पाता। जितने भी आविष्कारक थे उनमें से अधिकतर घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। इसी कारण वो, चाहे वो चार्ल्स डार्विन हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो या फिर गुरु नानक, सबने अपने अपने क्षेत्र में घुमक्कड़ी के द्वारा ज्ञान विस्तार किया। तो अब आगे इसी पाठ में अगला गद्यांश पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध बरसात के जो 3 महीने हैं, 4 महीने, इन्हें छोड़कर एक स्थान पर रहना पाप समझते थे। बाकी पूरे 8 महीने वो भले भारत से बाहर ना जाते हों, किंतु भारत में ही एक स्थान पर कहीं टिककर नहीं रहते थे। कुछ दिन एक जगह, फिर तुरंत दूसरी जगह। और यही उन्होंने अपने शिष्यों को सीख दी। उनके शिष्यों ने उनकी सीख को भारत तक ही नहीं सीमित रखा, चाहे वो मकदूनिया हो, मिस्र हो, जापान या मंगोलिया, चाहे दक्षिण में बाली और बांका के द्वीप हों, श्रीलंका तक शिक्षा को पहुंचाया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया, प्रसार किया और धर्म को आगे बढ़ाया। जिस बृहत्तर, इसके आगे हम यहाँ से हमने पढ़ा था, यहाँ तक जहाँ निशान है, इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। जिस बृहत्तर भारत के लिए हर एक भारतीय को उचित अभिमान है। लेखक कह रहा है बृहत्तर मतलब बड़े से भी बड़ा, विशाल। आज जो हमारा देश विशाल देश है, जिसके लिए हर भारतीय को अभिमान है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसकी सीमाएं उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत हैं। क्या उसका निर्माण इन्हीं घुमक्कड़ों की चरण धूलि ने नहीं किया? लेखक कहता है कि ये प्रश्न उठता है, क्या इसमें इन घुमक्कड़ों का कोई योगदान नहीं है? इनके पैरों की धूल अर्थात इन्हीं के परिश्रम से ये सीमाएं ज्ञात हुईं, विस्तृत हुईं। केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ी से प्रेरणा नहीं दी, बल्कि घुमक्कड़ों का इतना जोर बुद्ध से 1-2 शताब्दियों पूर्व भी था। लेखक कहता है कि हम बुद्ध का उदाहरण दिया हमने, लेखक ने, तो बुद्ध से पहले अगर बुद्ध घुमक्कड़ थे, बुद्ध ने घुमक्कड़ी के बल पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपनी शिक्षाओं को फैलाया, तो उससे 1-2 शताब्दियों यानी 100-200 वर्ष पहले भी घुमक्कड़ी रही है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने ही शुरू की, जिसके कारण ही बुद्ध जैसे घुमक्कड़ राज इस देश में पैदा हो सके। हर व्यक्ति पूर्वजों से सीख लेता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो स्वयं एक सोच का निर्माण करते हैं। तो बुद्ध ने भी अपने पूर्वजों से सीखा, कम रहा होगा, उसे विस्तार दिया, विस्तृत रूप दिया। उस वक्त पुरुष ही नहीं, स्त्रियां तक जम्बू वृक्ष की शाखा ले अपनी प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखाती थी। जम्बू वृक्ष, जामुन के वृक्ष की एक शाखा लेकर, डाल लेकर अपनी प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखाती थी। प्राचीन काल से वर्तमान तक हमारे देश में स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं। तो घुमक्कड़ी में भी जितना पुरुषों का योगदान है, स्त्रियों का भी योगदान है। स्त्रियां भी पीछे नहीं रहीं इस कार्य में। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में कूप मंडूकों को, जो कुएं के मेंढक थे, जिन लोगों की ये सोच थी कि स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें पराजित करती हुई, उनकी सोच को पीछे छोड़ती हुई सारे भारत में मुक्त होकर विचरण करती थी। बिना किसी भय के, बिना किसी लज्जा के स्त्रियां भी भारत भ्रमण करती थी। पूरे भारत में
घूमती थीं और ज्ञान अर्जित करती थीं। तो लेखक कहते हैं कि कई कई महिलाएं पूछती हैं, क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं? कि बहुत सी महिलाएं ऐसा पूछती हैं, क्या स्त्रियां भी ऐसा कर सकती हैं? तो और क्या स्त्रियों को भी इस महाव्रत की दीक्षा लेनी चाहिए? इसके बारे में तो अलग अध्याय ही लिखा जाने वाला है। लेखक कहता है कि ये महत्ता तो इतनी बड़ी है, इतना महान है ये विषय, कि इस पर एक अलग से ही अध्याय लिखा जाए। किंतु यहाँ इतना कह देना कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित धर्म नहीं है। यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण धर्म की आलोचना की है कि जैसे ब्राह्मण धर्म में ये नियम बनाए गए हैं, कुछ कार्यों को स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, तो घुमक्कड़ी ब्राह्मण धर्म के समान नहीं है। यहाँ स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता है। जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान ना हो, इसमें स्त्रियां भी, इस घुमक्कड़ धर्म में स्त्रियां भी उतना ही अधिकार रखती हैं जितना कि पुरुष। यदि वे जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें भी दोनों हाथों इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। घुमक्कड़ धर्म छुड़ाने के लिए पुरुष ने बहुत से बंधन नारी के रास्ते में लगाए हैं। लेखक कहता है कि हर क्षेत्र में, हम तो कहेंगे कि हर क्षेत्र में, केवल घुमक्कड़ी के क्षेत्र में नहीं, पुरुष ने बहुत सारे बंधन नारी पर लगाए हैं। किंतु नारी की दृढ़शीलता, जो एक दृढ़ता है, दृढ़ निश्चयता कह सकते हैं, दृढ़ निश्चयी स्वभाव से वो हर बंधनों को तोड़ती हुई आगे बढ़ी है। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बुद्ध ने भी यही किया। उन्होंने केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने, उनके शिष्यों में स्त्रियां भी थीं और स्त्रियों के लिए भी उनका यही उपदेश था। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। लेखक कहता है कि हमारे देश में बहुत सारे प्राचीन धर्म हैं, जिनमें से एक जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रमण महावीर कौन थे? जैन धर्म के प्रतिष्ठापक यानी कि स्थापना करने वाले जो श्रमण, जो एक धर्मगुरु कौन थे? महावीर। कौन थे महावीर स्वामी? वह भी घुमक्कड़ राज थे। लेखक कहता है वे भी घुमक्कड़ों के राजा थे, वो भी एक स्थान पर नहीं टिक कर रहते थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था। उन्होंने तो क्या किया कि घुमक्कड़ी के रास्ते में आने वाली हर बाधा को, चाहे वो बाधा पारिवारिक हो, सामाजिक हो, जो भी, सबको त्याग दिया। इसके लिए उन्होंने घर द्वार, नारी संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। जैन में आपने देखा होगा कि जैन में दो प्रकार के हैं, दो भेद हैं इनमें, एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जैन सफ़ेद वस्त्र धारण किए रहते हैं, सन्यासियों की तरह सफ़ेद चादर लपेटे हुए, और जो दिगंबर हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, बिना वस्त्रों के। तो महावीर स्वामी उन्हीं के प्रतिष्ठापक थे। उन्होंने घुमक्कड़ी के लिए केवल घर परिवार, स्त्री संतान का त्याग नहीं किया, वस्त्रों का भी। क्या कहना था उनका? करतल भिक्षा तरुतल वास, कि हाथ में जितनी भिक्षा आ जाए, करतल हथेलियों में जितनी भिक्षा मिल जाए, और वृक्ष तले तरुतल वास, वृक्षों तले बसेरा। दिगंबर को दिग अंबर, दिशाएं ही जिसका अंबर हो, दिग का अर्थ है दिशा, दिशाएं ही जिसका अंबर हो, अर्थात वस्त्रों को जो त्याग दे। इसलिए उन्होंने ये अपनाया कि निर्द्वंद विचरण में कोई बाधा ना रहे, कि बिना किसी बाधा के वो घूम सकें, कोई बाधा ना हो, निर्द्वंद, बिना किसी चिंता के। तो लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है कि श्वेतांबर बंधु दिगंबर कहने के लिए नाराज ना हो। लेखक कह रहे हैं कि जो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर भाइयों को दिगंबर कहने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः हमारे वैज्ञानिक महान घुमक्कड़ कुछ बातों में दिगंबरों की कल्पना के अनुसार थे और कुछ बातों में श्वेतांबरों के उल्लेख के अनुसार। लेकिन इसमें तो दोनों संप्रदायों और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत हैं कि भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है
तो उसे मैं केवल दंभी कहूँगा। लेखक क्या कहते हैं कि यदि कोई ये कहे कि बुद्ध और महावीर से बढ़कर भी मैं त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ और सहृदय हूँ, अच्छे हृदय वाला, बुद्ध और महावीर से बढ़कर स्वयं को कोई ऐसा कहे तो मैं उसे केवल अभिमानी कहूँगा। दंभी, दंभ का अर्थ है अभिमान, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं हुआ है आज तक। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोलू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं। लेखक कह रहा है कि आजकल एक परंपरा चल पड़ी है कि जैसे तेली का बैल है वो कोल्हू में एक ही जगह पर बंधा पड़ा रहता है और पूरा संसार ये जानता है कि कोल्हू का बैल बहुत मेहनत करता है। ऐसे ही कुछ महात्मा जो अपने आश्रम में पड़े रहते हैं, कुछ मेहनत नहीं करते, कहीं शिक्षाएं देने नहीं जाना है, कहीं ज्ञान अर्जन के लिए नहीं जाना है और अपने आप को महान कहलवाते हैं या खुद अपने मुंह से ही बखान करने लगते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि ऐसे मुलम्मे वाले मतलब जो पॉलिश चढ़े वाले महात्माओं को, पॉलिश चढ़े का मतलब ये है कि अंदर से कुछ और ऊपर से दिखावा कुछ और महापुरुषों के फेर से बचे रहें। वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने जैसा बनाएंगे। जो व्यक्ति जैसा है वो दूसरों को भी उसी सांचे में ढालने की कोशिश करता है। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों की घुमक्कड़ी की बात से ये नहीं मान लेना होगा कि दूसरे लोग ईश्वर के भरोसे गुफा या कोठरी में बैठकर सारी सिद्धियां पा गए या पा जाते हैं। लेखक कहता है कि बुद्ध और महावीर जैसे अगर घुमक्कड़ों की बात हम करें तो हम ये भी नहीं कहते हैं कि ये नहीं हम मान लेंगे कि बाकी लोग, केवल उन्हीं दोनों ने घुमक्कड़ी की, बाकी लोग गुफाओं में बैठकर सिद्धियां पा गए। बहुत से लोग ऐसे हैं। यदि ऐसा होता, उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है, यदि ऐसा होता तो शंकराचार्य जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, भारत के चारों कोनों की खाक क्यों छानते फिरे। शंकराचार्य एक जगह पर नहीं रहे, आजीवन उन्होंने देश के चारों कोनों में धर्म स्थापना के लिए 4 मठों की स्थापना की, धर्म प्रचार के लिए। शंकर को शंकर किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाया, शंकर शंकराचार्य का नाम था। उन्हें किसी ब्रह्मा ने स्वयं से शंकर बना के नहीं भेजा, उन्हें भी एक साधारण व्यक्ति की तरह जन्म मिला, परंतु अपने कर्मों से वो ब्रह्म बने, कर्मों से महान बने। वो बराबर घूमते रहे, आज केरल देश में तो कुछ महीनों बाद मिथिला में, अगले साल कश्मीर या हिमालय में या फिर किसी और दूसरे भाग में। शंकर तरुणाई में ही शिवलोक सिधार गए, बहुत कम अवस्था में ही उन्होंने संसार को त्याग दिया था, किंतु थोड़े से जीवन में उन्होंने सिर्फ 3 भाष्य ही नहीं लिखे। 3 भाष्य महान ग्रंथ हैं जो भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, बल्कि अपने आचरण से अनुयायियों को घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ा गए। आज भी उनका पालन करने वाले सैकड़ों मिलते हैं। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से बहुत पहले शंकर के शिष्य मॉस्को और यूरोप तक पहुंचे थे। लेखक कहता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कहा जाता है ऐसा। तो भारत की खोज, भारत तो पहले से था, केवल एक बताया था कि नक्शे में कहाँ पर है ये। उससे बहुत पहले शंकराचार्य मॉस्को और यूरोप तक पहुँच गए थे। उनके साहसी शिष्य सिर्फ भारत के 4 धामों से संतुष्ट नहीं थे। शंकराचार्य ने 4 धामों की, और लेकिन उनके शिष्यों ने क्या, उनके शिष्यों ने जाकर रूस तक उनकी शिक्षाओं को फैलाया। एक ने पर्यटन करते हुए वोल्गा तट पर निज्जी नोवोग्राद के महामेले को देखा। रामानुज, मध्वाचार्य, वैष्णवाचार्य के अनुयायी मुझे क्षमा करें यदि मैं कहूँ कि उन्होंने भारत में कूपमंडूकता के प्रचार में बड़ी सरगर्मी दिखाई। क्यों कहा? क्योंकि ये केवल एक संप्रदाय को लेकर रह गए, केवल एक ही स्थान पर सीमित रह गए। उन्हीं के शिष्य, रामानुज के शिष्य थे रामानंद। रामानंद ने दक्षिण से लेकर उत्तर तक, भला हो रामानंद और चैतन्य का, जिन्होंने कि पंख के पंकज बनकर आदिकाल से चले आते महान घुमक्कड़ धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना की। लेखक कह रहा है कि
गुरु जिनके महान थे उनके शिष्यों ने और अधिक प्रचार किया और दूर तक गए, किंतु ये नहीं कह सकते कि गुरुओं के बल पर ही। कुछ ऐसे गुरुओं के नाम भी यहाँ लिए गए हैं जो एक ही स्थान पर सीमित रहे, किंतु उनके शिष्यों ने भारत में, संपूर्ण भारत में धर्म का प्रचार किया, फिर एक नए ढंग से धर्म की प्रतिष्ठापना की। पंक के पंकज, पंक का अर्थ है कीचड़, पंकज का अर्थ है कमल, कि जो कीचड़ का कमल बनकर आदिकाल से घुमक्कड़ी चली आ रही थी, फिर से उस धर्म की प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ उनमें पैदा हुए। प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ से मतलब ये है कि सब कुछ, यात्रा के लिए सब कुछ त्याग देना, किसी भी प्रकार का कोई सांसारिक मोह ना रखना। और दूसरे प्रकार का घुमक्कड़ सब कुछ ध्यान में रखते हुए घुमक्कड़ी करना। ये बेचारे वाकू की बड़ी ज्वालामाई तक कैसे जाते? उनके लिए तो मानसरोवर तक पहुंचना भी मुश्किल था। अपने हाथ से खाना बनाना, मांस अंडे से छू जाने पर भी धर्म का चला जाना, हाड़ तोड़ सर्दी के कारण हर लघुशंका के बाद बर्फीले पानी से हाथ धोना, महाशंका के बाद स्नान करना तो यमराज को निमंत्रण देना होता। इसलिए बेचारे फूंक फूंक कर ही घुमक्कड़ी कर सकते थे। ये दूसरे प्रकार के घुमक्कड़ थे। जो पहले प्रकार के थे वो किसी नियम धर्म को, उनके लिए केवल एक ही नियम, एक ही धर्म था घुमक्कड़ी। वो किसी भी प्रकार से यात्राएं करना चाहते थे और अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। जो दूसरे प्रकार के थे वो एक विशेष धर्म जो उन्होंने अपना रखा था, जैसे कि शाकाहारी थे, किसी दूसरे के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे, सन्यासी थे, इसलिए अपने हाथ से खाना बनाना। अब जंगलों में जाकर अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं, पहाड़ों पर, जंगलों पर, हर जगह संभव नहीं है अपने हाथ से खाना बनाया जा सके। मांस अंडे छू जाने पर भी ये मानना कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। भयंकर सर्दी में, हाड़ तोड़, हड्डियां गला देने वाली सर्दी में भी हर लघुशंका के बाद पानी चाहे जितना ठंडा हो, अगर बर्फीले क्षेत्र में है तो ठंडा पानी होगा, किंतु हाथ धोना जरूरी। और महाशंका के बाद तो नहाना, स्नान करना आवश्यक था, इनके लिए नियम बना रखा था। तो ऐसा करना सीधे यमराज को निमंत्रण देना। इसलिए बेचारे क्या करते थे कि समय और मौसम देखकर घुमक्कड़ी करते थे, इसलिए इन्हें द्वितीय प्रकार के घुमक्कड़ कहा गया। इससे किसे उज्र हो सकता है? उज्र का अर्थ है दुविधा या भ्रम, संदेह। इसमें किसे संदेह हो सकता है कि शैव हो या वैष्णव। शैव का अर्थ है शिव को मानने वाले और वैष्णव का अर्थ है विष्णु को मानने वाले। वेदांती हो या सिद्धांती, चाहे वो वेदों को मानने वाले हों या सिद्धांतों को मानने वाले हों, सभी को आगे बढ़ाया केवल घुमक्कड़ धर्म ने। महान घुमक्कड़ बौद्ध धर्म का भारत से लुप्त होना क्या था, तो कूपमंडूकता का हमारे देश में बोलबाला हो गया। जैसे जैसे भारत में बौद्ध धर्म की कमी आई, वैसे वैसे कूपमंडूकता हमारे देश में हावी हो गई। लोगों को ये लगने लगा कि वही सर्वज्ञानी हैं, जहाँ रह रहे हैं उतनी ही दुनिया है। 7 शताब्दियाँ बीत गईं। ये वो काल था जिस समय भारत में मुग़ल आक्रमण हुए। लगभग 700 वर्षों तक मुग़ल और फिर अंग्रेज़ों ने राज किया। इन 7 शताब्दियों में दासता और परतंत्रता हमारे देश में पैर तोड़कर बैठ गई, पूरी तरह से जम गई। यहाँ पर गुलामी ने यहाँ वास कर लिया। यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी, अचानक से ये सब नहीं हुआ। समाज के अगुओं ने चाहे कितना ही कूपमंडूक बनाना चाहा, जो समाज के नेतृत्व करने वाले थे, अपने आप को समाज का हितैषी बताते थे, उन्होंने चाहे जितना प्रयास किया कि सभी कूपमंडूक बन जाएं, लेकिन हर समय में, हर दशा में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सही का साथ देते हैं। ऐसे देश में ऐसे माई के लाल तब पैदा होते रहे जिन्होंने कर्म पथ की ओर संकेत किया। ऐसे में गुरु नानक का नाम लेना यहाँ सार्थक होगा। उन्होंने उस समय में सारी बाधाओं को तोड़कर, सारी सीमाओं को तोड़कर धर्म प्रचार के लिए भारत ही नहीं, विदेशों तक, मक्का मदीना तक उन्होंने धावा बोला। अपने समय के वे महान घुमक्कड़ थे। उन्होंने भारत भ्रमण को ही पर्याप्त नहीं समझा, ईरान और अरब तक गए वो अपने सिख धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए, और
सिख धर्म के साथ साथ मानवता का प्रचार करने के लिए ईरान, अरब तक पहुंच गए। घुमक्कड़ी किसी बड़े योग से कम सिद्धिदायिनी नहीं है। लेखक कहता है कि अगर किसी योग से, किसी तपस्या से कोई सिद्धि मिलती है तो घुमक्कड़ी उस तपस्या से कम नहीं है। और सबसे बड़ा गुण निर्भीक तो वो 1 नंबर का बना देती है। जो निर्भीक होगा वही घुमक्कड़ी कर पाएगा। डरने वाला व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि यात्रा में हमेशा ऐसा नहीं है कि सुख मिले या आनंद ही मिले, बहुत बार कष्ट भी मिलते हैं। दूर शताब्दियों की बात छोड़िए, लेखक कह रहा है चलिए बहुत दूर की बात छोड़ देते हैं, शताब्दियाँ भी, अभी 100 साल भी नहीं बीते, देश से स्वामी दयानंद को विदा हुए। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया? घुमक्कड़ी धर्म ने। उन्होंने भारत के अधिक भागों का भ्रमण किया, जहाँ जाते पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थ करते और बराबर भ्रमण करते रहे। शास्त्रों को पढ़कर काशी के बड़े बड़े पंडित महामंडूक बनने में ही सफल होते रहे। भ्रमण करके हर स्थान का ज्ञान लेकर और शास्त्रों को पढ़कर, लेखक कह रहा है कि जो काशी के विद्वान पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं वो इसी कारण हैं, इसीलिए वो कूपमंडूक से महामंडूक बनने में। इसलिए दयानंद को तर्क बुद्धि और तर्क मुक्ति बुद्धि और तर्क प्रधान बनाने का कारण शास्त्रों से अलग कहीं ढूंढना होगा। जो फिर से इस पंक्ति को देखिए, जो काशी के बड़े बड़े विद्वान हैं, कूपमंडूक से महामंडूक, मतलब उन्होंने तो बिल्कुल ये कह दिया कि शास्त्रों में ही सब कुछ है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इस भ्रांति को तोड़ा किसने? दयानंद ने। उन्होंने कहा कि शास्त्रों से अलग, शास्त्रों में जो लिखा है ज़रूरी नहीं वो यथार्थ सत्य हो। उनका निरंतर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन, उन्होंने जो सदियों पहले से, शताब्दियों पहले से जो भारत में सोच बनी हुई थी कि समुद्र यात्रा करने से हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हिंदू धर्म और समुद्र के पानी में जैसे शत्रुता थी, जैसे हिंदू धर्म ना हो गया नमक की पुड़िया हो गई जो पानी में जाते ही घुल जाएगी। तो दयानंद जी ने उस बात को गलत सिद्ध किया। उन्होंने समुद्र यात्रा करने, द्वीपांतरों में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीलें दी जाती थी सबको चिंदी चिंदी करके उड़ा दिया। उन्होंने किया ऐसा, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ मेरा हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं, जंगम प्राणी है। मनुष्य कोई एक स्थान पर टिका रहने वाला निर्जीव वृक्ष नहीं है जो जहाँ पर लगा दिया जाए वहीं टिका रहे। वो जंगम प्राणी है, वो चलता फिरता सजीव है और चलना मनुष्य का धर्म है। और यदि वो सजीव है, जो भी व्यक्ति जिसमें प्राण है वो चलती रहनी चाहिए। ठहरा हुआ तो जल भी कीड़े पड़ जाते हैं, ठहरे हुए जल में भी, तो मनुष्य कैसे ठहर सकता है? दयानंद जी ने ये सीख दी कि मनुष्य को चलते रहना चाहिए, चलना मनुष्य का धर्म है। वो जिस क्षेत्र में भी है उस क्षेत्र में उसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जिसने चलना छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं, वह व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं। जिसने ऐसा कर दिया, जो एक ही स्थान पर, स्थान का मतलब ये नहीं कि आप चलते ही रहो, स्थान से तात्पर्य ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे गतिशील, उसमें गतिशील रहें। और यात्रा करके, पाठ विशेषकर यात्रा पर आधारित है, तो यात्रा करके जो आनंद, जो ज्ञान अर्जित किया जा सकता है वह स्थायी है, आनंददायक है। 20वीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। लेखक कह रहा है कि अब यहाँ पर हम 20वीं शताब्दी में, जिस समय पाठ लिखा गया उस समय 20वीं शताब्दी चल रही, अब तो 21वीं है, 20वीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इतना लिखने से मालूम हो गया होगा कि संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है, संसार में सनातन धर्म सबसे पुराना कहा गया, अनादि कहा गया है, उसके आदि का पता ही नहीं है कहाँ से शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि दैविक काल से चला आ रहा है, लेकिन यह संकुचित संप्रदाय नहीं है। किंतु इस सनातन धर्म को संकुचित नहीं बनाना है, संकुचित नहीं, छोटी सोच नहीं रखता है। सनातन धर्म विशाल सोच वाला है, आकाश की तरह महान है, समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है वो केवल घुमक्कड़ धर्म के कारण। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे, इसके अनुयायी भी घुमक्कड़ थे। उन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। लेखक कह रहा है कि केवल बुद्ध
या शंकराचार्य या दयानंद ही नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु घुमक्कड़ थे और उन्होंने धर्म की शिक्षाओं को, अपने धर्म की शिक्षाओं को, धर्म प्रचार को आगे बढ़ाया, मानवता के धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, संसार के कोने कोने में पहुंचाया और उनके बाद उनके शिष्यों ने इस कार्य को किया। आज भी उनके शिष्य निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। अब इसके आगे के गद्यांश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ने हैं, हर एक पंक्ति, क्योंकि परीक्षा में कोई भी गद्यांश दिया जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि जो आपको अभ्यास में कराया जाए वही दिया जाए। धन्यवाद।